में किसकी बहार, आज इसका फैसला हो जाएगा और जनता ये बता देगी कि आखिर जनता ने किस पर विश्वास जताया है। और इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले दर्शकों को बता दें, मतगणना शुरू होने में बस 1 घंटा बाकी है। 38 जिले में 46 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। 2613 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। वीआईपी सीटों पर सबकी नजर टिकी हुई है और न्यूज 18 बिहार झारखंड पर सबसे पहले सटीक नतीजे आपको दिखाएंगे। बस 1 घंटे का वक्त रह गया है और देखिए ये जो तस्वीर आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ यही बताइए काउंटिंग सेंटर में किस तरीके से तैयारी चल रही है और वीआईपी सीटों का क्या होगा। जो 29 मिनिस्टर इस बार चुनावी मैदान में हैं, 15 बाहुबली चुनावी मैदान में हैं, बड़े सुपरस्टार भोजपुरी के खेसारी लाल यादव, उनका क्या होगा। मैथिली ठाकुर जो अलीनगर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं, उनका क्या होने वाला। ये सब कुछ, ये सारे फैसले अब से बस 1 घंटे के बाद हो जाएंगे जब मतगणना की शुरू होगी और उसके बाद धीरे धीरे आंकड़े सबके सामने होंगे। संतोष, तो 38 जिलों में 46 काउंटिंग सेंटर पर हमारे रिपोर्टर तैनात हैं और हर एक काउंटिंग सेंटर से ताजा अपडेट दे रहे हमारे संवाददाता, हमारे रिपोर्टर। सबसे पहले शैलेंद्र का रुख करेंगे। शैलेंद्र, इस समय वहां तस्वीर कैसी है? चूंकि 1 घंटे बाद मतगणना शुरू होगी, 1 घंटे बाद रुझान आने शुरू होंगे, लेकिन फिलहाल तैयारी कैसी चल रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए तैयारी पूरी है। इंतजार सिर्फ काउंटिंग शुरू होने की है, क्योंकि ईवीएम से जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी कुछ ही देर के बाद रिजल्ट भी आने शुरू हो जाते हैं। बीजेपी कार्यालय की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष का कमरा हो या फिर अन्य जो चेंबर है, सब कमरा इस वक्त खुल गया है। इंतजार है नेताओं के यहाँ पहुँचने की। थोड़ी ही देर में एक एक करके तमाम जो बड़े चेहरे भाजपा के होंगे वो यहाँ पर पहुँचेंगे और हम बाहर की भी तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ पर किस तरीके से जो मीडिया का जमावड़ा है वो दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में इस आज के ऐतिहासिक दिन को कवरेज करने के लिए भी बड़ी संख्या में जो मीडिया की टीम है पूरे देश से, वो यहाँ पर पहुंची हुई है। और बीजेपी कार्यालय जो कि बस कहा जा सकता है कि जश्न की तैयारी आपके पास आऊंगा। मेरे एक और लेकिन सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अमित, इस समय आप कहां पर मौजूद है और काउंटिंग सेंटर के बाहर की तस्वीर कैसी है? देखिए संतोष, मैं मौजूद हूँ राबड़ी देवी के आवास के बाहर और फिलहाल यहाँ पे वैसे कुछ खास हलचल नहीं है, लेकिन हम बताते चले कि लालू प्रसाद यादव जो है वो उनकी दिनचर्या जो है वो शुरू हो चुकी है। लालू प्रसाद यादव जो है मॉर्निंग वॉक करने के बाद अब टीवी पे नजरें बना लिए हैं। अपने जितने भी काउंटिंग सेंटर हैं वहाँ पे जो बड़े नेता हैं आरजेडी के, उनसे उन्होंने संपर्क करना शुरू कर दिया है और लगातार वो संपर्क में बने हुए हैं। इधर राबड़ी देवी जो है वो रोजाना दिनचर्या के तहत जो है गौशाला गई, वहाँ जाकर के जो उनके गाय पटू है उनके साथ वो देखी उन्हें, और अब जाकर के लालू प्रसाद यादव के पास राबड़ी देवी भी पहुँच गई हैं और बैठ कर दोनों टीवी चैनलों के माध्यम से जो है वो पल पल के जानकारी भी ले रहे हैं, खबरों को भी समझ रहे हैं, देख रहे हैं और मतगणना केंद्र पे जो उनके एजेंट्स हैं उनसे वो संपर्क करना जो है लालू यादव ने शुरू किया है। थोड़ी देर में तेजस्वी यादव भी आएंगे लालू प्रसाद यादव के पास और आज जो है आपके पास राबड़ी आवास के बाहर हलचल कम है। मेरे सहयोगी अमित भी लगातार बने हुए हैं। अमित, तस्वीर दिखाइए, क्या स्थिति है फिलहाल? बिल्कुल, देखिए हम तस्वीरों को दिखाने के लिए कहेंगे संत से, थोड़ा क्लोज आकर करके संत दिखाएंगे तस्वीर को। यहाँ पे देखिए राबड़ी देवी का जो आवास है, यहाँ पे सुरक्षा प्रहरी जो है एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। तस्वीरें देख ली हमने। अमित, संजय के पास जा रहा हूँ। संजय, आप जहाँ पर खड़े जरा वहां की भी तस्वीर दिखाइएगा। संतोष, कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में इस वक्त मैं मौजूद हूं और कांग्रेस के 2 दिग्गज नेता, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और शकील अहमद खान जो सीएलपी हैं, दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आज दोनों की अनुपस्थिति रहेगी और ऐसे में फिलहाल कांग्रेस में सन्नाटा है, अभी कोई नेता नहीं पहुंचे। हालांकि देखिए पार्टी ऑफिस को पूरी तरीके से कांग्रेस के झंडों से पाट दिया गया है। अभी साफ सफाई का काम चल रहा है और 8 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तो निश्चित तौर पर अभी फिलहाल कांग्रेस में कोई खास हलचल नहीं है, लेकिन संजय, इस तरह की तस्वीरें अमूमन मतगणना वाले दिन देखने को नहीं मिलती। अगर ये सन्नाटा पसरा हुआ है तो इसके पीछे के संकेत क्या है वो भी मैं अपने पैनल से पूछने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं अपने एक और सहयोगी के पास रुख करता हूं, रवि एस नारायण का। रवि एस नारायण, जरा वहां की भी तस्वीर दिखाइएगा।
जी देखिए, मैं एन कॉलेज के पास की तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। और देखिए यहाँ पे चाक चौबंद व्यवस्था है और लोगों की जो धड़कनें हैं वो तेज है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से उनके किस्मत का जो फैसला है उसका ऐलान होना है। और आपको बता दें कि यहाँ पे जो कई बड़े चेहरे हैं जिसका आज यहाँ पे फैसला होना है। नितिन नवीन यहाँ से है, राम कृपाल यादव का यहाँ से नतीजा निकलने वाला है, रितलाल यादव है। लेकिन आपको बता दें कि जो तमाम उम्मीदवारों के जो प्रतिनिधि हैं वो प्रवेश कर रहे हैं, सख्ती के साथ उनकी जांच की जा रही है। और आपको बता दें कि जो उम्मीदवार हैं वो भी यहां पहुंचना शुरू कर दिया है। फतुआ के जो उम्मीदवार हैं आरजेडी के बाकी काउंटिंग सेंटर के बाहर हलचल बढ़नी तेज होगी। रवि एस, दोबारा से आऊंगा आपके पास, लेकिन जो काउंटिंग सेंटर के बाहर हलचल बढ़नी शुरू हो गई है, राबड़ी आवास और सदाकत आश्रम, बिल्कुल संतोष, इसी बीच वहां पर शांति बनी हुई है। वोटर की आवाज मुझे सुनाई दे रही है और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है न्यूज 18 पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं, न्यूज 18 की सबसे बड़ी टीम आपके लिए तैयार हो चुकी है। और ये देखिए, सबसे बड़ी तैयारी हमने जो की है, सबसे सटीक न्यूज 18 पर आपको वो आंकड़े हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि 46 काउंटिंग सेंटर पर 100 से ज्यादा रिपोर्टर हमारे मौजूद हैं। लाइव रिजल्ट हब से पल पल की अपडेट हम आपको देंगे। बिहार विधानसभा में एक सबसे बड़ा स्टूडियो हमने तैयार कर रखा है, जहां अलग अलग पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं वो भी मौजूद होंगे, अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। और न्यूज 18 की ये सबसे बड़ी टीम तैयार है आपको सबसे पहले और सबसे सटीक खबर पहुंचाने के लिए। 46 काउंटिंग सेंटर जहां बनाए गए हैं, 100 से ज्यादा रिपोर्टर्स वहां मौजूद है। संतोष, वाकई 100 से ज्यादा रिपोर्टर हमारे यहाँ पल पल की अपडेट दे रहे हैं। और इसी बीच सीधा रुख करेंगे अपनी एक और सहयोगी रुचिका का। बिल्कुल संतोष, और देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी लाइव रिजल्ट हब में है और यहां से हम आपको सटीक आंकड़े बताएंगे। लगातार न्यूज 18 आपसे अपील कर रहा है कि हमारे साथ आप बने रहिए, क्योंकि यह सबसे भरोसेमंद चैनल और सबसे सटीक नतीजे आपको यही मिलेंगे। देखिए 8 बजे से ही इसकी शुरुआत हो जाएगी और 8 बजे से ही जैसे सबसे पहले बैलेट पेपर खुलेगा, उसके बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी और पता चल जाएगा कि बिहार में किसकी बाहर है। इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश सिंह भी हैं, हमारे सीनियर एडिटर हैं। सर, क्या लगता है इस बार का चुनाव कितना दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एग्जिट पोल में तो एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है, लेकिन एग्जैक्ट पोल का इंतजार है। देखिए, जहाँ तक बिहार के चुनाव का सवाल है, बिहार का चुनाव हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। और आपने एग्जिट पोल की बात की, ऑब्वियसली एग्जिट पोल में ज़्यादातर जो एग्जिट पोल हुए हैं उन्होंने एनडीए को बढ़त दी है। लेकिन आज के दिन जो है, आपने कहा कि जो एग्जैक्ट पोल जो है उसका जो रिजल्ट है वो देने का समय है और उसके लिए जो पूरी तैयारी है, क्योंकि आप ध्यान रखिए कि नेटवर्क 18 जो न्यूज 18 नेटवर्क है हमारा, उसकी ये यूएसपी है कि पिछले 21 साल से लगातार हम जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें सबसे तेज नतीजे देते रहे हैं अपने इस खास सेटअप की वजह से। आज के दिन भी देखिए हमारे इस हेडक्वार्टर में इतने सारे लोग, 3 दर्जन से ज्यादा लोग आप देखिए जगह जगह तैनात हैं। ये पूरा लाइव रिजल्ट हब इसके लिए तैयार है। और यही नहीं, फील्ड में जितने भी हमारे काउंटिंग सेंटर्स हैं वहां पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स तैयार हैं। सीधा काउंटिंग सेंटर से यहाँ पर जो है वो 100 से ज्यादा रिपोर्टर हमारे जो कि काउंटिंग सेंटर पे मौजूद है। 100 से ज्यादा रिपोर्टर्स की टीम तो है ही, साथ में आप यहाँ पर देखें, इसके पीछे बैकअप की पूरी टीम देखें। बहुत बड़ी हमारी जो है टेक्निकल टीम है, ऑपरेशंस की टीम है, जो कि इसमें दिन रात, हेमंत पिछले 21 साल से लगातार इस चीज से जुड़े हुए हैं। इसकी जो तैयारी होती है वो कितनी डिटेल तैयारी होती है, वो अपने आप में जो है एक लर्निंग है कि हम फुल प्रूफ होने के लिए क्या क्या करते हैं। हेमंत थोड़ा सा बताओ क्या। बिल्कुल, हेमंत जी के पास सीधे चलूंगी। और सर, क्या मतलब इसके पीछे की पूरी तैयारी, कितने दिनों की मेहनत है आपकी, और क्योंकि हम दर्शकों तक एकदम सटीक जो आंकड़े हैं वो पहुंचाते हैं। देखिए, तैयारी हम शुरू करते हैं जब इलेक्शन कमीशन हमारे रिजल्ट मतलब डेट्स अनाउंस कर देते हैं कि कब से तैयारी होती है, तब से हम ये तैयारी शुरू करते हैं। और सारे काउंटिंग तो हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे कितने काउंटिंग सेंटर है। तो हमारे जैसे 46 काउंटिंग सेंटर यहाँ इस बार है, तो उसकी सारी काउंटिंग, तो वहाँ पे हमारे रिपोर्टर्स उसको हम ट्रेन करते हैं कि कैसे आपको डाटा देना है। जैसे आपको बताया 2616। अच्छा हेमंत जी, एक ये बताइए कि दर्शकों को हम सबसे तेज रुझान कैसे देंगे। देखिए, रुझान देने के क्या, हर हमारे हमने जैसे बोला कि हमारे जो 46 है, 46 काउंटिंग सेंटर है, हर लोकेशन पे हमारे 3 रिपोर्टर्स है जो सहकर्मी है वहाँ मौजूद है, जो वहीं काउंटिंग सेंटर से एग्जैक्ट हमारे रिजल्ट इस जगह पे, यहाँ पे हमारे इस जगह पे होगा। ये एक सेटअप है,
जहाँ पे आप देख सकते हो कि इस जगह से देखिए यहाँ ये- पे ट्रेनिंग है, ये सारे आईएमसी के स्टूडेंट्स हैं जिसे हम ट्रेन करते हैं, वो डाटा आते हैं तो इन फील्ड एंड सॉफ्टवेयर में इन्वॉल्व है। आप प्लीज एक सॉफ्टवेयर को ओपन कर दीजिए। बिल्कुल देखिए ये पूरी हमारी टीम तैयार की गई है और ये टीम आपको सटीक आंकड़े बताएंगी। बिल्कुल बिल्कुल ये डेटा ही हम लोग नहीं देते, जो एनालिसिस आप देखिए, जहाँ तक न्यूज़ 18 नेटवर्क का सवाल है, उसके जहाँ हमारा रीजनल चैनल है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, वो उस पूरे मार्केट का सबसे डोमिनेंट चैनल। यहीं जहाँ तक ऑफ प्लेटफॉर्म का सवाल है, जो यूट्यूब का सवाल है, आजकल ज़्यादातर लोग यूट्यूब के जरिए कंज्यूम कर रहे हैं, जो फेसबुक है, इन सभी पर हमारी डोमिनेंस है। और जो हमारा नेटवर्क है, भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क है, हमारे लीड चैनल चाहे न्यूज़ 18 इंडिया हो, चाहे CNN न्यूज़ 18 हो, सब ने ये जबरदस्त तैयारी की है। और मनोज मलयानी बिल्कुल हमारे सीनियर एडिटर और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड को हेड करते हैं। और आज देखिए एनालिसिस के लिए खास व्यवस्था की है कि कैसे जो है सो इन तमाम नतीजों को न सिर्फ बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से प्रेजेंट किया जाए, बल्कि व्यूअर्स को पर्सपेक्टिव दिया जाए। विधानसभा के बाहर जो है हमारा स्टूडियो बिल्कुल तैयार है। कल से ही हम लगातार जो है विश्लेषण वहां से दे रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट्स वहां पहुंच चुके हैं, सुबह से ही बैठे हुए हैं। और मैं आपको बताऊं कि जितने भी हमारे लीडर्स हैं अलग अलग पार्टियों के, वहां से जो अभी हमें जानकारी मिली है, हर दफ्तर में और हर बड़े नेताओं के घर के भीतर जो है हमारा ही चैनल जो है वो देखा जा रहा है। और हमारी क्रेडिबिलिटी का आलम यह है कि न सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज लीडर्स, ऑब्वियसली उन सब का इंटरेस्ट रहेगा क्योंकि उनका तो भविष्य दांव पे लगा हुआ है, लेकिन यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन जितने भी जो है जहां भी काउंटिंग सेंटर्स होते हैं, वहां पर जो खुद काउंटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है, जो काउंटिंग करते हैं, वो भी हम को देखते रहते हैं रिवैलिडेशन के लिए। पास्ट के कितने सारे ऐसे इलेक्शन है जिसमें कि जो है सर, और हमने वोटिंग के दिन भी देखा कि काउंटिंग जिस तरीके से वोटिंग वाले दिन भी देखा कि वहां पर जहां पे पूरा देखी जा रही है, जहां से सर्वे लिया जा रहा है, वहां पे भी न्यूज़ 18 चलाया जा रहा था। और ऐसा इसलिए क्योंकि हम अपनी क्रेडिबिलिटी को लेकर बहुत गंभीर हैं। राजेश क्षितिज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्षितिज जी इधर आइए, क्षितिज जी इधर आइए, इधर आइए। तो जो क्रेडिबिलिटी जो हमने अर्न की है पिछले 21 साल में, उसका कारण यह है कि न सिर्फ हम लोगों ने सही तेज इंफॉर्मेशन जो काउंटिंग रिलेटेड है वो दर्शकों के पास है और उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो। राजेश जी ये बताइए कि कैसे इंश्योर हो कि एकदम सटीक नतीजे हैं और सटीक आंकड़े हैं, क्योंकि दर्शक यही देखना चाहते हैं कि हमें एकदम सही आंकड़े चाहिए, हमें भ्रम में नहीं जीना है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम जो है हमारे रिपोर्टर हर बूथ, हर काउंटिंग सेंटर पे मौजूद है। वहाँ से जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आती है वो हमारे पास उपलब्ध होती है। विश्वसनीयता है हमारी। बिल्कुल, और यही विश्वसनीयता है, इसीलिए हम लगातार अपने दर्शकों से लगातार अपील कर रहे हैं कि आप हमारे साथ बने रहिए। और सीधे हम अपने सहयोगी संतोष के पास चलते हैं, वो आपको आगे की जानकारी देंगे। वाकई